जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ तो याद रखना 1824 ईस्वी से लेकर 26 ईस्वी के बीच प्रथम बर्मा का युद्ध हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 द्वितीय आगल मैसूर युद्ध कब हुआ? साथियों द्वितीय आगल मैसूर का युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक यह युद्ध हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बंदा बहादुर ने सरहिंद के किस मुगल फौजीदार की हत्या कर दी थी? बंदा बहादुर ने सरहिंद के किस मुगल फौजदार की हत्या कर दी थी? तो साथियों वजीर खां की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जहांगीर ने कितनी ईस्वी में राजकुमारी खुसरू की सहायता करने के लिए कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी? जहांगीर ने कितने ईस्वी में राजकुमारी खुसरू की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी कितने ईस्वी में दे दी गई थी? तो साथियों 1606 ईस्वी में दे दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सिखों के कौन से गुरु दरबार में नागरा बजाने की प्रथा प्रारंभ की? सिखों के कौन से गुरु दरबार में नागरा बजाने की प्रथा प्रारंभ की? तो साथियों याद रखना ये गुरु हरगोविंद ने प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सिखवे के 6वें गुरु थे साथियों, याद रखना। ये गद्दी पे बैठने के वक्त तलवार हाथ में रखते थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कितनी ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया? कितनी ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई? तो याद रखना 1900 में अकाल आयोग की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कर्जन ने कितनी ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की? कर्जन ने कितने ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा हेतु मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की? तो याद रखना 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? साथियों भारत में प्रथम अंग्रेजों ने मुस्लिम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सेलिकोप जल संधि किस देश में स्थित है? सेलिकोप जल संधि
किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये साथियों आपके अलेक्सा और कोडियाक द्वीप में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सिंधु जल किन दो देशों के बीच यह जल विवाद होता है? साथियों सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो साथियों ये भारत और पाक के बीच ये जल संधि है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बेले द्वीप जल संधि किस देश के बीच स्थित है? बेले द्वीप जल संधि किस देश के बीच स्थित है? तो याद रखना कनाडा के बीच ये जल संधि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमुंडा देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? बरमुंडा देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखना 1131 वर्ग किलोमीटर बरमुंडा देश का घनत्व है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में कितने ईस्वी में प्रथम रेल शोधक कारखाना खोला गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कितने ईस्वी में सर्वप्रथम शोधक कारखाना स्थापित किया गया? तो याद रखना 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये भी साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नई कृषि युक्त क्रांति कब आरंभ की गई? नई कृषि युक्त क्रांति कब आरंभ की गई? तो याद रखना 1965 ईस्वी को साथियों नई कृषि युक्ति क्रांति का आरंभ की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रूलेट एक्ट 1919 ईस्वी के काल में लागू किया गया था। रूलेट एक्ट 1919 ईस्वी में किसके समय में लागू किया गया? तो याद रखना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रूलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू किया गया। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन व्याख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए इनमें से कौन व्याख्यात है? तो याद रखना बाबा आमटे व्याख्यात हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? साथियों पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखना डगलस एंजल बर्ड ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब प्रारंभ की गई? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब प्रारंभ की गई? तो याद रखना 1986 ईस्वी को पर्यावरण अधिनियम प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश की संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना USA संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तेलंगाना
आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तेलंगाना। आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखना तेलंगाना। आंदोलन से आंध्र प्रदेश राज्य प्रभावित हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कूका आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? कूका आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखना ये कूका आंदोलन से पंजाब राज्य प्रभावित हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसने प्रथम विश्वविद्यालय के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन किया? तो साथियों, किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया? तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार समिति ने कब स्वीकार किया? गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार समिति कब स्वीकार किया? तो याद रखना 8 अगस्त 1943 ईस्वी को स्वीकार किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने कितनी ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने कितनी ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की? तो याद रखना 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई? सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1911 ईस्वी को सोशल लीग की शुरुआत हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें कौन सा प्रदान की गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें कौन प्रदान की थी? तो याद रखना वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी द्वारा प्रदान किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पंबा सिंचाई परियोजना केरल के कौन सी नदी पर स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप किस नदी पर स्थित है? टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना साथियों ये आपके साथियों भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, डिगबोई तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल परिष्करणशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के आसाम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की जल में विरलता के साथ मिलाए जाने पर क्या बढ़ जाता है? तो साथियों याद रखना
पोटेशियम आयोडाइड बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने इस रचना की थी? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत की रचना किसने की? तो याद रखना मोहम्मद इकबाल जी ने इस गीत की रचना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है? तो याद रखना IDBI बैंक लिमिटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर साथियों MP में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी साथियों वोल्गा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सौर को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? साथियों सौर को किस धातु को मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? तो याद रखना चांदी के धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष में कौन कार्य करता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज के सेशन में 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।